नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निहार रंजन विश्वास और आपका अगेन स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विश्वास एमएलएम इन्फॉर्मेशन में। जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत शिद्दत से वर्क कर रहे हैं और जो भी हमें पता है, जो भी हमें जानकारी है और हम चाहते हैं कि इस जानकारी के माध्यम से और भी बहुत सारे लोग जो अभी इस इंडस्ट्री का बहुत ही बिगिनिंग फेज़ में कर चुके हैं, तो हमारे और आपके एक्सपीरियंस से उन सबको हेल्प मिले ताकि इस बिज़नेस को बहुत खूबसूरत तरीके से बिल्ड कर पाएँ। क्योंकि ये बिज़नेस हमारे इंडिया में भले ही 28 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती, ना ही हमारे आस-पास से इसकी कोई ज्ञान मिलता है, जिसकी वजह से इस बिज़नेस को विदाउट पढ़ाई के, विदाउट ज्ञान के वर्किंग करना या कामयाब होना बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसमें फ़ेल हो चुके हैं। तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास बनाया, बहुत सारे अच्छे लेवल पे पहुँचे हैं, तो मुझे लगता है कि उन सब के तजुर्बे से हमारे जो नए कमर्स हैं, जो नए फ्रेशर्स हैं, जो इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए ठान चुके हैं, उनको कुछ ऐसा दिशा-निर्देश, कुछ ऐसी गाइडलाइंस, कुछ ऐसी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाएँ, ताकि वो अपने इस मुकाम को जल्दी हासिल कर पाएँ। तो आज उसी कड़ी में हम लोग बहुत ही अच्छी चीज़ सीखेंगे क्योंकि बहुत सारे दिग्गज लोगों से मैंने भी सीखा है और जिसको मैं इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छा मतलब रनिंग पे काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा फ़ील कर पा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने हासिल की हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस किया जाए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर आप एक बड़े लेवल की कल्पना नहीं कर सकते। तो आज कमाल के हम लीडरशिप की कुछ ऐसी क्वालिटी हैं, हालाँकि ये शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन करेंगे आपके नॉलेज में, जो आपकी सक्सेस जर्नी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। आज लीडरशिप की 11 यानी 11 कमाल की टेक्निक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और मुझे लगता है इन टेक्निक्स पे, इन चीज़ों पे यदि आप अमल करते हैं, तो आप अपनी सक्सेस जर्नी को बहुत स्मूथ तरीके से आगे बढ़ा पाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस क्योंकि आपकी जानकारी खुद की जानकारी क्योंकि हम कई बार कई लोगों पे डिपेंड रहते हैं, कंपनी डिपेंड रहते हैं, बहुत सारे सीनियर्स पे डिपेंड रहते हैं, अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं, तो जब तक आप डिपेंड रहेंगे, आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में नहीं जाएगी। जब आप खुद अवेयर होंगे, एक-एक चीज़ की बारीकी से आप जानकारी लेंगे, डीप में आप जाएँगे और खुद सेल्फ एनालिसिस करके सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करके जब आप खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आपकी स्पीड होगी। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, खासतौर से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, चूँकि हमें इसकी नॉलेज पहले कहीं नहीं मिलती है, तो हमें सबसे पहले फ़ोकस करना है कि आपको इस फ़ील्ड का सारी जानकारी, सारी नॉलेज आपको ग्रहण खुद करनी है। क्योंकि जब आप खुद ग्रहण करेंगे, तभी आप इस बिज़नेस को अच्छे से ड्राइव कर पाएँगे। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी बुक से मिले, सेमिनार से मिले, ज़ूम मीटिंग्स मिले, ट्रेनिंग से मिले, सीनियर से मिले, किसी से भी मिले, लेकिन आपको जानकारी लेके अवेयर होना है क्योंकि जो व्यक्ति अवेयर होता है, वही अपने आप को और अपनी टीम को अच्छे से ड्राइव कर पाएगा। नंबर 1 दूसरा है आर्ट ऑफ थिंकिंग क्योंकि थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो सोच विचार एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ का जन्मदाता है। यानी कि आपके विचार से, आपके थॉट से, आपकी थिंकिंग से ही बड़ा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मिडल क्लास हैं, मैं खुद उसमें शामिल हूँ, बहुत छोटा सोचता था। मुझे आज भी याद है कि मैंने ग्रेजुएशन में मेरी सोच सिर्फ़ ₹10,000 पर मंथ की थी और मैंने फर्स्ट टाइम जब डायरेक्ट सेलिंग देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, 1-1 लाख रुपए से भी ऊपर इनकम कमा रहे हैं। तो मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ और मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो आप सोचो कि आप जब छोटा सोचेंगे तो आप बड़ा प्राप्त नहीं कर पाएँगे। तो आपको अपनी सोचने की कला को विकसित करना है, बड़ा सोचना है क्योंकि बड़ा सोच के ही आप बड़ा प्राप्त कर पाएँगे क्योंकि सडन आपको कोई चीज़ बड़ी नहीं मिल सकती जब तक आप अपनी सोच को, अपने विचार को बड़ा नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अपने विचारों को बड़ा करना है, अपने सोच को बड़े दायरे में लेके आना, तभी आप जाके काम करें क्योंकि इंग्लिश की एक कहावत है बिग थिंक हाल्फ डन क्योंकि जब आप बड़ा सोचेंगे, तब जाके कहीं छोटा-सा मिलेगा। तो आपको बड़ा सोचना है, बड़ा सोच के ही आप बड़ा कर पाएँगे। तीसरे नंबर पे आता है पंक्चुअलिटी क्योंकि हम इंडियंस बहुत ऐसे हैं जो लेट करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, डिले कर देते हैं। तो आप सोचो सफलता की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पंक्चुअल होना। टाइम का पंक्चुअल बहुत ज़रूरी क्योंकि आप जितने इम्पोर्टेंट लोगों से मिलोगे, उनके लिए टाइम की कदर, टाइम की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और जो लोग वैल्यूएबल नहीं है, उनके पास पूरा दिन खाली है और उनको जॉइन करा के, उनको बता के भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करो, टाइम को सही समय से उपयोग करो और टाइमली विदिन टाइम यानी कि टाइम से 1-2 मिनट पहले, चाहे आपकी काउंसलिंग हो, चाहे आपका अपॉइंटमेंट हो, चाहे आपका प्लान प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन का हो, ईच एंड एवरी मोमेंट्स जो भी आपका टाइम से अगर होता है,
तो आप टाइम का यूटिलाइजेशन आप अपने लिए भी करोगे और दूसरे जो वैल्यूएबल इंसान हैं उनको भी आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि सामने वाला भी बंदा देखना चाहता है कि आपको टाइम की वैल्यू पता है कि नहीं है। तो पंक्चुअल आपको रहना बहुत जरूरी है। सारे काम आप टाइम से मैनेज करने के, टाइम से निपटाने की कोशिश करो। ये एक लीडरशिप की बहुत बड़ी निशानी होती है। नेक्स्ट है हमारा पास रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी, क्योंकि सफलता की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आज तक सीखा है वो है रेस्पॉन्सिबल होना। किसी भी चीज के प्रति जब आप रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो समझो वहीं से आपकी लीडरशिप की क्वालिटी स्टार्ट हो जाती है। तो आप कोई भी काम हो उसको कोशिश कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन यदि आप जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं और आप रेस्पॉन्सिबल होते होते आप एक लीडर बन जाते हैं। और आपको खुद डिसीजन लेना, जबकि आप किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। क्विक डिसीजन, फास्ट डिसीजन, बेहतर डिसीजन जो लोग लेते हैं वो बड़ा काम करते हैं। और आप लेट करेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, डिले कर देंगे तो बहुत सारी चीजें आपसे आगे हो जाएंगी, बहुत सारे लोग आपसे आगे कर देंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग करना है, क्विक फास्ट डिसीजन लेना है और साथ साथ में हर एक चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारी पहले लेना, क्योंकि जिम्मेदारी पहले ली जाती है और वो चीज ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगी, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग अपने आप तो कुछ नहीं करेंगे, टीम सारा काम कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको देखना है, क्योंकि आप एक आईने की तरह है, जो भी एक्टिविटी आप करेंगे आपकी टीम आपको वॉच कर रही है, वो ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग में तो कहा गया है जब आप कोई गलत काम करते हैं तो उसको आपकी टीम 100% फिल्टर कर लेती है, यानी कि अडॉप्ट कर लेगी गलत काम को 100%। और आप बेहतर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के फेवर में है, जिससे ग्रोथ होनी है, उसका सिर्फ 50% कर पाते हैं। तो आप सोचो कि आपको एक एक एक्टिविटी को कितनी बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि आपसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि एक भी गलती हुई तो उसको 100% उसको लोग अडॉप्ट कर लेंगे। तो आपको हर एक चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है ताकि आपकी टीम आपको कॉपी कर सके, और कॉपी करेगी तो बहुत तेजी से स्मूथ बिजनेस चलेगा। नेक्स्ट हमारा पांचवा पॉइंट है गिव अदर चांस। देखिए, जो आपने सीखा है, जो आपने किया है, आप लोगों को मौका दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सारे काम खुद ही निपटाते हैं, खुद ही अपनी वाहवाही लेते रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये हीरो बनने का है और हीरो बनाने का है। तो आप सोचो कि लोगों को चांस नहीं देंगे तो वो बड़े कैसे होंगे, वो कैसे सीखेंगे, वो कैसे जिम्मेदारी लेंगे। तो आपका फर्ज बनता है औरों को भी चांस दें, जो आपकी टीम में अच्छे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, उनको सिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं, उनको स्टेज लेके आए, उनको प्रेजेंटेशन करें, उनको स्किल सिखाएं। उनको जब मौका देंगे तो आपकी टीम बिल्ड होगी, स्ट्रांग होगी, और टीम बिल्ड स्ट्रांग ही आपको बड़ा मुकाम लेके जा सकती। तो औरों को जरूर मौका दें, सिर्फ अपने में ही मस्त व्यस्त ना रहें, क्योंकि हमें लोगों को हीरो बनाना, ये बिजनेस लोगों को हीरो बनाने का है, पहले बनने का है फिर हीरो बनाने का है। नेक्स्ट हमारा इंस्पायर एंड मोटिवेट टू अदर्स। ये बिजनेस इंस्पायर करने का है, क्योंकि इंस्पायर होंगे कैसे, जब आप कोई विशेष काम करेंगे, जब कोई आप जिम्मेदारी लेंगे, जब आप कोई अचीवमेंट करेंगे, जब आप नॉलेज रखेंगे, जब आप अवेयर होंगे, जब आप आगे लीड करेंगे। तो आप ये चीज जब करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो लोग ऑटोमेटिक आपसे इंस्पायर होते हैं। और सक्सेसफुल पर्सन की ये बहुत बड़ी कला होती है कि उसको देख के, उसको मिल के, उसको बात करके, उसके साथ बैठ के लोग इंस्पायर हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही कोई डायरेक्ट सेलर, कोई अच्छा नेटवर्कर, कोई अच्छा लीडर में उनके साथ बैठता है तो उनकी बुझी हुई मोमबत्ती भी जल जाती है। उन्हें एहसास होता है कि मेरे जैसा कोई इंसान अगर यहाँ पहुंच सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो मैं भी इनके साथ अलग होकर आगे बढ़ सकता हूं। तो ऐसी पर्सनालिटी को बनाना है जिससे लोग आपके साथ इंस्पायर हो और मोटिवेट हो और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए आगे आ जाए। ऐसा आपको पर्सनालिटी बनना। कीप लर्निंग। देखिए, लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है, आमतौर से मैंने देखा है मार्केट में, मेरी भी ऐसी सोच थी कि पढ़ाई खत्म हो गई, डिग्री कर लिया, उसके बाद पढ़ाई का काम नहीं है। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, क्योंकि चीजें बदल जाती हैं, नई नई चीजें आती हैं, टेक्नोलॉजी नहीं आती, नया नया ज्ञान आता है। अगर उसको आप अडाप्ट नहीं करेंगे तो आप तो पुराने जो आपने सीखा हुआ वही आपके पास रहेगा, और पुराने से आप बड़ा नहीं कर सकते। तो आपकी कोशिश रहे, आप किसी भी एज लिमिट के हो, किसी भी प्रोफेशन हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, यदि आपने एक नया प्रोफेशन डायरेक्ट सेलिंग का चुना है तो आपका जो मोड है वो लर्निंग मोड होना चाहिए। और ऐसा जैसे एक बच्चे का होता है, आपको बहुत ही सैल्यूट मार के, बहुत ही जेंटल तरीके से, अच्छे व्यवहार के साथ आपको अपने सीनियर से, अपनी कंपनी से, या जो भी इस इंडस्ट्री में लोग अच्छे लीड कर रहे हैं, बड़े लेवल पहुंचे, उन सभी से आपको लर्निंग मोड में रह के उनसे बहुत सारी चीज सीखी। क्योंकि मैं कहता हूं कि एक ही बार सीखना पड़ेगा और जिंदगी भर उस ज्ञान से आप गुरु बन जाएंगे, और कितने लोगों को आप अपने इस ज्ञान से तर करेंगे। तो आप हमेशा अपने लर्निंग मोड को ऑन करें, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं वो लर्निंग मोड को हमेशा एक ब्लोटिंग पेपर की तरह रहते हैं, जहां से भी मिले, बुक से मिले, ट्रेनिंग से मिले, जूम मीटिंग से मिले, कंपनी से मिले, या इंडस्ट्री से कहीं से भी मिले, वो ब्लॉटिंग की तरह सारे
नॉलेज को गेन कर लेते हैं और इसी नॉलेज से परफॉर्म करके एक बड़े लेवल पे पहुंचते हैं। तो आपको अपने नजरिए को एकदम लर्निंग एटीट्यूड में रखना है, जैसे एक बच्चे का रहता है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, क्योंकि लीडर की एक सबसे बड़ी जो एक क्वालिटी होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि कंपनी या कोई भी जहां से भी आप पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, आप समझो कि आप लोगों को हैंडल कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं। जो व्यक्ति जितनी बड़ी प्रॉब्लम को हैंडल करता है वही व्यक्ति बड़ा कमा पाता है, बड़ा लीडर बन पाता है। तो आप गांठ बांध लो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और उसको आप खुद सॉल्व करने के लिए आगे आ रहे हो, मैं कहता हूं हो सकता है कि आपसे सॉल्व ना हो, लेकिन आगे आना, उसके लिए कोशिश करना, ये सबसे प्रथम स्टेप होता है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सभी यही काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर उनका होता है। तो आप कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे लोग बाइकाट कर जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि बड़ा हर्डल है, ये बहुत कठिन है। आप सोचो कि आपको मजबूत करने के लिए गॉड ने ये प्रॉब्लम्स आपके सामने एक एग्जाम के रूप में दिया है और आपको पास होना है, तो आप उनको सॉल्व करने का प्रयास करो। आप हेल्प के लिए अपने सीनियर से बात कर सकते हो, कंपनी से बात कर सकते हो, जहां से भी लगे, लेकिन आपको ये एक्टिविटी करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर में नहीं आएंगे तब तक आप बड़ा नहीं कर सकते। तो आपके सामने अगर प्रॉब्लम आती है तो आप खुश हो जाओ कि भगवान ने मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए ये प्रॉब्लम दी है, तो मैं इसको फेस करूंगा और इसको सॉल्व करके ही रहूंगा। क्योंकि जैसे ही आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आप सोचो कि बड़ा पे आउट, बड़े लेवल पे पहुंचने के लिए आप रेडी हो जाते हैं, और ये एक नेचर का नियम है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर को जरूर करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आपको मजबूत करने के लिए आई है। बी ए स्मार्ट लर्नर, मैंने आपको बताया कि स्मार्ट लर्नर क्या होता है, सिर्फ देखता नहीं है, सुनता नहीं है, बल्कि बहुत ध्यान से एनालाइज करते हुए एक एक चीज को बारीकी से अंदर ले जाके उसको ग्रहण करता है और उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करता है, उसको स्मार्ट लर्नर बोलते हैं। तो आपको हमेशा स्मार्ट लर्नर रहना, ताकि आप इस ज्ञान का आगे फायदा उठा सको। नेक्स्ट हमारा 10वां पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि इस बिजनेस में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने बोल दिया और हो गया। कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, या जिस भाषा से आप बिलोंग करते हैं, उस भाषा में आप अगर लोगों को अपनी बात उन तक पहुंचा देते हैं तो बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन, इसके लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अपनी भाषा शैली को बहुत इंपॉर्टेंट करना, ताकि आपकी कही हुई बात लोगों तक ट्रांसफर हो जाए और वो इजीली आपकी बात को एक्सेप्ट कर लें। तो सोचो आपका बेस्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि आज की डेट में कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चिल्लाने से, बात करने से बात नहीं बनेगी। एक बेहतरीन तरीके, साइंटिफिक लहजे में, एक बहुत ही जेंटल तरीके से जब आप बात करेंगे तो लोग इंप्रेस होंगे और आपकी बात को ग्रहण किया जाएगा, और जब ग्रहण होता है तो एक्सेप्ट करके आपके साथ काम करने के लिए रेडी भी हो जाएंगे। तो बेस्ट कम्युनिकेशन, इस पे बहुत ध्यान देना है, और ये प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि किताब पढ़ने से और सिर्फ सुनने से नहीं होगा। जब आप इसको फील्ड में अप्लाई करेंगे, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव करता जाएगा। तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है, और ये कोई मशीन नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया और एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग अलग अलग भांति के होते हैं। तो बेस्ट कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन आप अगर बनाएंगे तो मुझे लगता है लोग इंप्रेस होंगे और आपके साथ कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट, गुड बिहेवियर। बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर होता है उससे लोग अटैच होते हैं। क्योंकि कभी भी आप जब कंपनी को प्रमोशन करते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोशन करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम कंपनी से, प्रोडक्ट से नहीं जुड़ता है। आप सोचो कि सारी एक्टिविटी आपकी देख रहा है, मतलब आप समझ सकते हो 90% से ज्यादा रोल, किसी को यदि प्लग करना है, कनेक्ट करना है, तो ये सारी एक्टिविटी आपकी देखी जाती है। जो मैंने इतनी बताई है ना, ये सारी कलाएं जैसे आप विकसित कर लेते हैं, जिसमें गुड बिहेवियर, आपका बिहेवियर आता है, क्योंकि बहुत सारा सामने से ऑब्स्टेकल आता है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आप इरिटेट कर सकते हो, गुस्सा कर सकते हो। लेकिन उस समय यदि आप कूल नेचर से, बहुत अच्छे तरीके से, जेंटल तरीके से यदि आप पेश आते हैं, अपने व्यवहार को कूल रखते हैं, नेचर को ठीक रखते हैं, तो मुझे लगता है सामने वाले को आप जीत के और अपनी जीत पक्की कर सकते हैं। तो ये मैंने 11 कमाल के कुछ शॉर्ट में टेक्निक्स बताई हैं, पॉइंट्स बताए हैं। इनको यदि हम अपने डायरेक्ट सेलिंग कैरियर में, डायरेक्ट सेलिंग जर्नी में यदि इसको अमल करते हैं, तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, और हम जिस मकसद के लिए आए हैं, जो हमारी टीम मकसद के लिए आई है, उनको भी आप हेल्प करके उनका बड़ा बना सकते हो, और आप भी खुद बड़े बन सकते हो। तो आज मैंने लीडरशिप की कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर की। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको अपने टीममेट्स को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिले और वो भी आपके साथ ग्रो कर पाए।
तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का प्यार लगातार मिलता रहता है और मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएँ ताकि आपकी जीवन में, आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन कर पाएँ। तो इस तरह से हम दोबारा मुलाकात करते रहेंगे और आप लगातार इसी तरह जुड़े रहेंगे, तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।